मर्दों के नींद में एहतलाम, अंजाल डिस्चार्ज होने के बारे में तरह तरह की कयास रायां की जाती हैं। बाज़ मर्द तो ये समझते हैं कि ऐसा होना मर्दाना बांझपन या स्पर्म्स में कमी हो जाने की इब्तदाई अलामत हो सकती है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये खाम ख्याल के सिवा कुछ नहीं, तो फिर साइंस क्या कहती है? सेक्स से मुतल्लिक़ ख्वाबों और सोए में होने वाले एहतलाम के बारे में तफसील आज की वीडियो में। तिबी माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान एहतलाम यानी उज़ू तनासुल से मादा मनविया का खारिज होना एक आम सी बात है। आलमी इदारा सेहत या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लड़के जूं जूं बलूगत को पहुँचते हैं, इनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सतह बढ़ने लगती है। यह हार्मोन एक तरह की कीमियाई रतूबत है जो फूतों यानी टेस्टिकल्स में पैदा होती है और बदन में मर्दाना खसूसियात की नशोनुमा का बायस बनती है। हांगकांग की शोइन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने सेक्स ड्रीम्स, वेट ड्रीम्स और नोक्टर्नल एमिशंस के उन्वान से एक तहकीक में जानने की कोशिश की है कि सोते में हमें जिनसी मुबशरात या सेक्स के ख्वाब क्यों आते हैं। इस तहकीक में शामिल 80% शुरका का कहना था कि ख्वाब में जिनसी सोहबत या अमल से इन्हें अंजाल हुआ यानी वो डिस्चार्ज हुए। ख्याल किया जाता है कि स्कूल कॉलेज की उम्र के लड़कों को ऐसे ख्वाब ज़्यादा आते हैं। तहकीक के शुरका ने बताया कि इन्हें साल में औसतन 9 बार ऐसे ख्वाब आए। एक आम ख्याल ये भी है कि ख्वाबों का ताल्लुक इन ख्यालात से होता है जो हमारे जहन में ज़्यादा गर्दिश करते हैं या फिर ऐसी ख्वाहिशात जो हम पर अक्सर गालिब रहती हैं। मगर शोरीन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन इस ख्याल को चैलेंज करते हैं। तहकीक में कहा गया है कि अगरचा सेक्स इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में ख्वाब ख्यालात जो ख्वाहिशात की निस्बत कम तवातुर से आते हैं। सेक्सोलॉजिस्ट या जिनसी अमूर के माहिर डॉक्टर कामराज कहते हैं कि मर्द की खस्बे मुसलसल स्पर्म पैदा करते रहते हैं। अगर जिनसी मुजामियत या झलक यानी मस्टरेशन से मनी खारिज ना की जाए तो कुछ अरसे बाद ये कुदरती तौर पर नींद के दौरान खुद ब खुद खारिज हो जाती है। डॉक्टर विभूति जान कहते हैं कि मनी और मर्दाना ताकत को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हुई। जहाँ तक सोते में एहतलाम की वजह से मर्दों में बांझपन होने की बात है, तो एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक 72% मर्दों में बांझपन की वजह एहतलाम नहीं बल्कि एडियोपैथिक एंजियोकुलेशन है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें बगैर किसी जिस्मानी या नफसियाती बीमारी के मर्द को जिनसी मिलाप के दौरान डिस्चार्ज होने में दुश्वारी होती है। अलबत्ता इन्हें जिनसी ख्वाब आ सकते हैं। इसी तहकीक के लिए अंजाल या डिस्चार्ज होने में मुश्किल से 2,491 मर्दों की मनी का मुतल्लिक किया गया। तो नींद में एहतलाम की वजह से खारिज होने वाले स्पर्म दूसरे तरीकों से हासिल किए गए। स्पर्म से जिसामत में 61% बढ़े और 30% ज़्यादा मुतहरिक पाए गए। तहकीक से मालूम हुआ कि एडियोपैथिक इंजिक्यूलेशन की वजह से मर्दों में सेहतमंद स्पर्म पैदा होते हैं जो नींद के दौरान कुदरती तौर पर खारिज हो जाते हैं। क्योंकि नींद के दौरान एहतराम का वक्त मुकर्रर नहीं होता, इसलिए तहकीक में शरीक मर्दों को 3 महीने तक कॉन्डोम पहनकर सोना पड़ा। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की एक तहकीक के मुताबिक नींद के दौरान खारिज होने वाली मनी को मसनूई तरीके से हमल ठहराने के लिए इस्तेमाल करके इलेक्ट्रो एजिकुलेशन या कसम से बरबर स्पर्म निकालने की तकलीफ दा अमल से बचा जा सकता है। डॉक्टर कामराज का कहना है कि 12 साल बच्चों से लेकर बड़े उम्र के मर्दों तक किसी को भी उज़ू तनासुल में सख्ती ना आने जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। इनके मुताबिक ये एक गैर साइंसी बात है कि उज़ू तनासुल की उस्तादगी या तनाव में मुश्किल से मर्द बांझपन हो सकते हैं। इनका कहना है कि सोते या जागते जिस हालत में भी डिस्चार्ज हो जाएं, जिस्म नए स्पर्म बनाना शुरू कर देता है और इसकी वजह से बांझपन का मसला या मादा मनविया में स्पर्म की तादाद कम नहीं होती। अब जहाँ तक जिनसी मुबशरात के बारे में ख्वाब देखने की बात है, तो डॉक्टर भूपति जान का कहना है कि तहकीक के बावजूद इसकी वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी हैं। तमाम डॉक्टर कामराज कहते हैं कि सेक्स से मुतल्लिक ख्वाबों का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ऐसा मर्द किसी अर्जे का शिकार है। वो कहते हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये ख्वाब स्पर्म की तादाद या जिनसी तल्लुकात की सलाहियत को मुतासिर करते हैं। डॉक्टर कामराज तो भात से या बगैर सेक्स के अंजाल या डिस्चार्ज को जिस्म के तंदुरुस्त होने का सबूत करार देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के जरिए हमारी यही कोशिश है कि हम वीडियो के वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों ना पहुँचाया जाए। तो हम बढ़ें और आप सुने, अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाएं। जज़ाकल्लाह।